हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसके चैप्टर नंबर 5 की थ्योरम नंबर 2 और 3 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं। थ्योरम 2 में आपको दिया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस थ्योरम में कहा है आपको, अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो इन दोनों कॉर्ड से सेंटर पर बनने वाला एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये दो कॉर्ड्स हैं आपकी जो एक दूसरे के इक्वल हैं और ये सेंटर है, तो इन दोनों कॉर्ड से सेंटर पर बनने वाला एंगल ये होंगे, है ना। ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आपको ये दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है इस थ्योरम में। तो चलिए करते हैं। इजी है बहुत, फटाफट से करिए। चलिए देखिए, गिवन क्या है आपको इस थ्योरम में कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अ सर्कल विद सेंटर C chord AB is equal to chord DE, है ना। AB और DE जो है ये एक दूसरे के बराबर है, ये चीज हमें दे रखी है। और टू प्रूफ क्या करना है आपको, क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो यानी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE, ये चीज आपको प्रूव करनी है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखिए हम ज्यादातर पता है क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है, उन दोनों ट्रायंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये चीज तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स, ACB और DCE। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCE, ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे हम, है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए आपको AB और DE ये तो दे रखा है कि ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के बराबर हैं, है ना, ये चीज आपको गिवन है। और ये कॉर्ड्स है इस सर्कल की और ये आपको गिवन है ये चीज कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखिए ये सब क्या है, A से C, D से C, E से C, B से C, ये सब क्या है, इस सर्कल के रेडियस है ना, और ये सारा एक दूसरे के बराबर ही है। तो यहाँ पर अब ये देखें, अगर AC जो है किसके बराबर हो जाएगा, DC के, है ना। तो एक एक करके लिखते हैं, AC जो है DC के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर BC जो है EC के बराबर हो जाएगा, BC जो है EC के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल वो क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है, तीनों साइड्स ही है ना, तो ये भी साइड है आपकी, ये भी साइड है ना, और ये भी साइड है, तीनों साइड्स हैं। तो बाय SS कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCE बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। तो ये तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैंने आपको बताया अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये हो जाएगा सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दीजिए बाय सिपिसिटी रूल, है ना, यानी कि
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। तो जैसे ही हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा दिया तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना था, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, था ना इजी। सारे ज्यादातर आपको ना ऐसे ही थ्योरम्स में करना होगा कि दो ट्रायंगल्स को लेना होगा, आपको उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूव हो जाएगा तो जो चीज आपको प्रूव करके दिखानी है तो वो हम बाय सिपिसिटी से बोल देंगे कि ये हमारा जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो चलिए थ्योरम नंबर 2 जो है आपको क्लियर हो गई। अब थ्योरम नंबर 3 कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 में आपको दिया है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं तो ये दोनों कॉर्ड्स भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो थ्योरम 3 है ये आपकी थ्योरम 2 की बिल्कुल रिवर्स है। तो अभी हमने पीछे थ्योरम नंबर 2 में क्या सीखा कि अगर आपको दो कॉर्ड्स इक्वल दी हो, ठीक है, अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होती है तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। और इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं तो ये दोनों कॉर्ड्स भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये दोनों थ्योरम्स एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए इस थ्योरम में आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ये एंगल्स आपको दे रखे हैं कि इन ये जो कॉर्ड्स है ना दोनों मिलकर क्या सेंटर पर इक्वल एंगल्स बना रही हैं। तो यहाँ पर एंगल जो ACB है ये किसके बराबर दे रखा है आपको, एंगल DCE के। ठीक है, तो इस थ्योरम में आपको एंगल गिवन है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर दे रखा है। आपको इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये कॉर्ड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू DE, ये चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, पीछे हमने थ्योरम में हमें ये चीज दे रखी थी, हमने ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करा, और इस थ्योरम में हमें ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल दे रखा है और हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या यहाँ पर भी देखिए दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCE, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ये सब आपकी रेडियस है ना, तो ये AC जो है DC के बराबर हो जाएगा। AC इज इक्वल टू DC, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। अब ये एंगल ACB और DCE ये चीज आपको दे रखी है, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल DCE, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, ये गिवन है। उसके बाद ये BC और CE ये भी एक दूसरे के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो ये देखिए ये क्या है, आपकी साइड है, ये क्या है, आपका एंगल है, ये क्या है, आपकी साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्करेंट प्रूफ हो गए। कौन से रूल से, SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCE बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये वाला रूल लगा है साइड एंगल साइड वाला। अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाते हैं तो हमें तो क्या प्रूव करना था, ठीक है, ये देखिए ये भी इक्वल है ना, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना था, जो AB है वो DE के बराबर है, ये प्रूव करना था। तो हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अब हमें पता है कि बायसिपिसिटी रूल, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना था, AB, यहाँ पर लिख दूंगी, सो AB इज इक्वल टू DE, ब्रैकेट में लिख दो आप, बाय सिपिसिटी रूल, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर
इक्वल। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा हेंस प्रूफ। तो ये दोनों थ्योरम्स बेटा एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। थ्योरम 2 में आपको इक्वल कॉर्ड्स दे रखी थी, एंगल को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करके दिखाना था, और आपको थ्योरम नंबर 3 में बोला है कि अगर दो कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल्स बना रही हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स भी एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बस एक चीज याद रखिए, अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, अगर कॉर्ड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं, और इसका उल्टा देखें तो अगर ये सेंटर पर इक्वल एंगल्स बन रहे हैं दो कॉर्ड्स से, तो वो दोनों कॉर्ड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। इक्वल एंगल्स, सॉरी, इक्वल कॉर्ड्स तो इक्वल एंगल्स, और इक्वल एंगल्स तो इक्वल कॉर्ड्स। ओके, तो चलिए, आपको थ्योरम नंबर 2 और 3 क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कर लेंगे। ओके।